संक्षिप्त महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व। द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुरु राज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार वृष्णि वंशियों के महान संहार का समाचार सुना, तो महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, महामते, काल ही संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ। तुम भी इसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हो। भाई के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने भी काल की अनिवार्यता बतलाकर उनके कथन का अनुमोदन किया। भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। इसके बाद वे अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा से बोले, बेटी, यह तुम्हारा पौत्र परीक्षित कौरवों का राजा होगा और यदुवंशियों में से जो लोग बच गए हैं, उनका राजा श्री कृष्ण पौत्र वज्र को बनाया गया है। परीक्षित का राज्य हस्तिनापुर में होगा और वज्र का इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का, अपने बूढ़े मामा वसुदेव जी का तथा बलराम आदि का भी तर्पण किया और बड़ी सावधानी से सबके नाम ले लेकर विधिवत श्राद्ध किया। फिर द्वैपायन व्यास, नारद, मार्कंडेय, भारद्वाज और याज्ञवल्क्य को यत्न पूर्वक बुलाकर स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया तथा उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, घोड़े और रथ प्रदान किए। इसके बाद गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया। तदनंतर समस्त प्रजा को बुलाकर युधिष्ठिर ने उन्हें अपना महाप्रस्थान विषयक विचार बतलाया। उनकी बात सुनते ही नगर और प्रांत के लोग उद्विग्न हो उठे और बोले, महाराज, आप ऐसा न करें। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझा कर राजी किया और भाइयों सहित चले जाने का विचार कर लिया। फिर तो युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी देवी ने भी ऐसा ही किया। सबने वल्कल वस्त्र पहन लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधि पूर्वक उत्सर्गकालीन इष्टि कराकर उन्होंने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हो गए। पांचों भाइयों को इस यात्रा से बड़ी प्रसन्नता हुई थी। युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर और वृष्णि वंशियों का संहार देखकर समस्त पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता, ये सब साथ-साथ चले। उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले, तो नगर निवासी प्रजा और अंतःपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए गईं, किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर को लौटने के लिए नहीं कह सका। धीरे-धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सु को साथ लिए लौट आए। नाग कन्या उलूपी गंगा में प्रवेश कर गई, चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आईं। तदनंतर महात्मा पांडव
और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशा की ओर चल दिए। वे सबके सब योग मुक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेकों देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की। इस प्रकार चलते हुए शूरवीर पांडव क्रमशः लाल सागर के तट पर पहुंचे। अर्जुन ने दिव्य रत्न समझकर लोभवश अभी तक अपने गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तूणीरों का परित्याग नहीं किया था। वहां पहुंचने पर उन्होंने मार्ग रोककर खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को सामने उपस्थित देखा। उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अग्नि हूँ। अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने नर स्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम अस्त्र गांडीव धनुष को यहीं छोड़कर वन में जाए, क्योंकि अब उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह गांडीव धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इसे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था। अब पुनः इसे वरुण को ही वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। अर्जुन उनकी बात मानकर धनुष और दोनों तरकस पानी में फेंक दिए। इसके बाद अग्निदेव वहां से अंतर्धान हो गए और पांडव वीर दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए। जाते-जाते वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़कर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म में स्थित पांडवों ने वहां से घूमकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। मार्ग में द्रौपदी तथा सहदेव आदि 4 पांडवों का गिरना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नियमों का पालन करने वाले योग युक्त पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया। उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्र चित्त होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। उनके पीछे आती हुई द्रौपदी लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, भैया, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज यह उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे। उन्हें गिरते देख भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, यह माद्री नंदन सहदेव जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता और अहंकार को कभी अपने पास फटकने नहीं देता था, आज क्यों धराशायी हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देख भीमसेन ने पुनः राजा से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई भी नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी, तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा? भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के संबंध में यूं उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल हमेशा यही समझता था
कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूँ, इसलिए इसको गिरना पड़ा है। उन तीनों को गिरे देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुताप के मारे गिर पड़े। दुर्धर्ष वीर अर्जुन को गिरे और मरणासन हुए देख भीम ने पुनः प्रश्न किया, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी पर गिरना पड़ा? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। यों कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए। मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और यहाँ गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे गिरने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हाँका करते थे। इसी से तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है। यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा।